हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हमने आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में बेसिक फार्मूला जो है लाप्लास से रिलेटेड वो डिस्कस किए थे। तो अभी यह है क्वेश्चंस की सीरीज़। तो मैं आपके लिए बहुत सिंपल से जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, उन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। तो ये कुछ 5-6 क्वेश्चंस आसपास हैं। अगर हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया तो हम इजीली और भी बड़े जो क्वेश्चन हैं ज़्यादा मार्क्स के वो भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इन 6 क्वेश्चन जो है इनको हम एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में 15-20 मिनट या 10 मिनट का वीडियो जितना भी बन पाएगा उसको हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ये बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हम उससे शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 7e⁻²t प्लस 3 cos t माइनस 2 sin h3t। तो ये आप देख सकते हैं, यह है मेरा पहला जो है क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा जो है ये है हमारा लाप्लास का सिंबल है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लाप्लास जो है ये हमें इस पूरे का लाप्लास फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लाप्लास को इन सभी टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं। ये अभी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बाकी आप इसका सीधे लिख सकते हैं, अगर आपको आता है तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, हम अगले क्वेश्चन से वही करेंगे। तो लाप्लास ऑफ 7e⁻²t प्लस लाप्लास ऑफ 3 cos t माइनस लाप्लास ऑफ 2 sin h3t। आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें ये जो 7 है कांस्टेंट है, तो हम इसे लाप्लास से सीधे बाहर निकाल सकते हैं। इस 3 को हम लाप्लास से बाहर निकाल देंगे, इस 2 को हम लाप्लास से बाहर निकाल देंगे। तो ये मेरा बन जाएगा 7 इंटू लाप्लास ऑफ e⁻²t प्लस 3 इंटू लाप्लास ऑफ cos t माइनस 2 इंटू लाप्लास ऑफ साइन h3t। आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है लाप्लास ऑफ e⁻, जो हमारा at होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/s माइनस a। तो इसमें हमारा a है 2, तो 7 इंटू लाप्लास क्या होता है e⁻at है, ये e⁻2t। e⁻at का हमें पता है फॉर्मूला, हम e⁻at का जो लाप्लास होता है वो होता है 1/s माइनस a। लेकिन अभी हमारा a की बदले यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको s माइनस 2 यहाँ पे लिख दूंगा, se प्लस 3। अब हमें पता है cos t का जो लाप्लास है यानी cos at का जो हमारा लाप्लास होता है वो होता है हमारा s/s² प्लस a स्क्वायर। बट यहाँ पे है cos a के बदले हमारा है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा cos का s/s² प्लस 1 माइनस हम करेंगे साइन हाइपरबोलिक 3t का। पहले तो 2 है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब साइन हाइपरबोलिक 3t यानी साइन h3t जो है, तो इसका जो लाप्लास होता है हमें पता है वो होता है हमारा साइन h का a/s² माइनस a², ठीक है। तो हमारे यहाँ पे a क्या है 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा s² माइनस a² यानी 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इससे लिख दिया। अब हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाइड करके लिख देते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 7/s माइनस 2 प्लस 3s/s² प्लस 1 माइनस 6/s² माइनस 9। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम जो है अपने आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लाप्लास ऑफ 2t प्लस 1 इंटू t² माइनस 3, हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसके अंदर से, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये टर्म बन जाएगी लाप्लास ऑफ 2t³ प्लस t² माइनस 6t माइनस 3। तो ये हमारी जो है ये टर्म आ गई। अब हमें पता है इसका लाप्लास निकालना है, जैसे कि हमने अभी ऊपर सीधे ये जो है कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, फिर उसका लाप्लास होता है। तो अब हम इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, जो 2 है वो लाप्लास से बाहर आ जाएगा। मैं इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूंगा इसी लाइन में। आप देखिए तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा 2 आएगा। अब हमें पता है t⁻n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है n फैक्टोरियल ओवर s⁻n+1। तो मतलब 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे, 3 का फैक्टोरियल इंटू है यहाँ पे ओवर यानी s⁻3+1, 3+1 यानी 4 आ जाएगी यहाँ पे मेरी s की पावर, ठीक है। ऐसे सिमिलरली प्लस अब मेरा यहाँ पे है t² का क्या हो जाएगा मेरा 2 फैक्टोरियल यानी जो n फैक्टोरियल
ओवर एस टू दी पावर एन प्लस वन यानी 2 + 1 यानी 3 यानी एस क्यूब हो जाएगा मेरा यहाँ पे माइनस 6 इंटू टी की पावर 1 है यानी इंटू हो जाएगा मेरा 1 फैक्टोरियल ओवर एस 1 + 1 है यानी 2 एस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे n + 1 यानी 1 + 1 2 हो जाएगा माइनस 3 हमें पता है जो 1 का लाप्लास होता है 3 मैंने बाहर निकाल लिया 1 का लाप्लास 1 ओवर एस होता है तो मैंने यहाँ पे 3 ओवर एस लिख दिया। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं, मैं इसको भी यहीं पे लिख लेता हूँ। तो 3 का फैक्टोरियल हमें पता है 6 होता है तो 6 2 से हमारा हो जाएगा 12, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 12 ओवर एस टू दी पावर 4 प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 होता है तो 2 ओवर एस क्यूब माइनस 6 हो जाएगा, मतलब 6 1 का फैक्टोरियल 1 ही हुआ तो ये हो जाएगा 6 ओवर एस स्क्वायर माइनस 3 ओवर एस। तो हमें बस यहीं पे छोड़ देना है इसको, इससे आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया आंसर लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका जो हमें गिवन क्वेश्चन का था। ऐसे ही अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं लाप्लास हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर 2t का। तो अब इसमें हमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं पता साइन स्क्वायर के टर्म से, हमें पता था साइन 2t का होता तो हम उसे सीधे कर सकते थे, लेकिन अभी इसका डायरेक्ट नहीं पता। तो हमें एक फार्मूला जरूर पता है, हमें पता है जो हमारा कॉस 2x का जो फार्मूला होता है हमें वो पता है, वो होता है यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर x का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। हमारा जो साइन स्क्वायर x का फार्मूला है वो आ जाएगा साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू कॉस 2x। अब देखिए मैं इसको इस साइड भेज देता हूँ और इसको इस साइड, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 माइनस, मतलब मैंने इस टर्म्स को जो है इस साइड से एंड कर दिया और इसको मैंने 1 के साथ माइनस कर दिया, और जो इसके साथ 2 है वो इसके साथ यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर x का आ गया 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। अब मेरा है साइन स्क्वायर 2t, अब मेरा साइन स्क्वायर 2t है तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 2t को, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस, यहाँ पे देख सकते हैं x का 2x हो गया यानी 2t का मेरा 40 हो जाएगा, कॉस 40 होल ओवर 2 मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं 1 ओवर 2 पूरे में कांस्टेंट है तो मैं उसे लाप्लास से बाहर निकाल दूंगा, तो यहाँ पे मेरा लाप्लास बचेगा 1 माइनस कॉस 40। अब हमें पता है 1 का जो लाप्लास होता है वो हमारा 1 ओवर s होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 ओवर s माइनस कॉस 40। अब हमें पता है कॉस 80 का लाप्लास क्या होता है s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए के बदले मेरा 4 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मेरा 16 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन स्क्वायर 2t का। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इसमें फॉर्मूले याद होने चाहिए इन क्वेश्चन को करने के लिए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है अब हम उसको सॉल्व करते हैं, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है लाप्लास ऑफ साइन 2t इंटू कॉस 5t। ठीक है, तो अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन ये है, एक मिनट, इसमें जो है 1/2 बाहर से मल्टीप्लाई भी आप देख सकते हैं, ऊपर मिस हो गया है 1/2 1 ओवर एस माइनस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 16 इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है साइन 2t इंटू कॉस 5t। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें मतलब अगर ये प्लस या माइनस में होता है इनके बीच तब तो हम सीधे कर सकते थे, लेकिन अब ये है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो अब इसके लिए हमें दूसरी अप्रोच जो है हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे देखिए, तो सबसे पहले मैं इस लाप्लास को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ 2 से। ठीक है, तो 1/2 मेरा बाहर आ गया और मैंने लिख दिया लाप्लास ऑफ 2 साइन 2t इंटू कॉस 5t। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो टर्म है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, और अब हमें ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है पता है 2 साइन a कॉस b, 2 साइन a कॉस b इक्वल्स टू हमारा होता है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। ठीक है, तो हम इसमें उस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो एंगल बड़ा है वो कॉस का है, तो मैं कॉस पहले लिख लेता हूँ। आप देखिए 1/2 लाप्लास ऑफ 2 कॉस 5t इंटू साइन 2t। ठीक है, तो अब देखिए जो इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए साइन बी का, इसका होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लाप्लास अभी हटेगा नहीं, लाप्लास ही रहेगा और यहाँ पे आएगा साइन a प्लस बी यानी 70 आ जाएगा माइनस साइन a माइनस बी यानी 5t माइनस 2t हमारा हो जाएगा 3t हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 1/2 हो गया मेरा बाहर, अब लाप्लास है माइनस आ गया बीच में। तो अब हमें पता है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है
साइन का वो होता है हमारा ए ओवर, मतलब साइन ए टी का ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ए है 7, तो मेरा 1/2 तो बाहर है, वो कांस्टेंट है, तो मेरा इसका जो आएगा 7 ओवर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 49। सिमिलरली माइनस साइन 3t, यहाँ पे मेरा ए 3 है, तो ये मेरा आ जाएगा 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। तो आप देख सकते हैं बस इतना ही हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर है, कितनी इजीली हमें आ गया, ठीक है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए था बेसिक जो है इस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। अगर हमें ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं पता होता, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, तो हम इसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। और ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें हमें फॉर्मूले याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उसका जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखी है, आप उससे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आते तो आपको याद होनी चाहिए बेसिक फॉर्मूला जो आपने 10th 11th 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, जो हमने आज इस वीडियो में लिया है, इसका है लाप्लास e⁻²t cos h 3t, ठीक है। अब इसको वैसे तो एक फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती है, हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी हमने वो पढ़ी नहीं है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम विदाउट उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लाप्लास, ठीक है, ये हमारा है लाप्लास e⁻²t एज इट इज रहेगा। हमने cos हाइपरबोलिक 3t को की पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने उसका वीडियो मतलब हमने जो फॉर्मूले वाली वीडियो उसमें हमने डिस्कस किया था। यानी हम cos h at को कैसे लिख सकते थे, e⁻at प्लस e⁻−at होल ओवर 2। तो हमारे यहाँ पे at के बदले है 3t, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, e⁻3t माइनस e⁻−3t होल ओवर 2। मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं आप 1/2 जो है कांस्टेंट है, तो मैं उसको बाहर निकाल दूंगा लाप्लास के साथ, और e⁻2t को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो e⁻2t इंटू e⁻3t हो जाएगा, माइनस e⁻−3t इंटू e⁻2t हो जाएगा, जैसे मैं 2t को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अंदर, ठीक है। अब हमने जो बेसिक होता है ये 7th 8th में हम एक्सपोनेंशियल जब पढ़ते हैं चैप्टर, तो उसमें हमने पढ़ा होता है अगर हमारा जो बेस सेम होता है तो हमारी पावर जो है ऐड हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, e⁻2t प्लस 3t, यानी 2t प्लस 3t मेरा 5t हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा e⁻5t माइनस e⁻3 प्लस 2 -3 प्लस 2t, मतलब या -3t प्लस 2t मेरा आ जाएगा -t, तो मैं यहाँ पे -t लिख दूंगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसका हमने लाप्लास अभी तक फाइंड नहीं किया है। अब देखें e⁻at का लाप्लास होता है 1 ओवर s प्लस a। यहाँ पे मेरा 5t है, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 2, तो मेरा बाहर है, तो e की पावर इसका जो लाप्लास मेरा आ जाएगा s माइनस 5। हमने ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम इसे, और e⁻−t का आ जाएगा 1 ओवर s प्लस 1, ठीक है। ये सीधे हमने फॉर्मूले से यहाँ पे कर दिया, और ये हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले अपने क्वेश्चन में, जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो लाप्लास हमें फाइंड करना है cos at प्लस b का, ठीक है। अब हमें इसका लाप्लास जो ट्रांसफॉर्मेशन है फाइंड करना है। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो बस cos at का हुआ करता था, उसमें इसमें प्लस b भी आ गया। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, हम वापस से जाएंगे अपने बेसिक्स पे, जो ट्रिग्नोमेट्री है जो हम 11th में पढ़ते थे। cos a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो होता है, हमें पता है क्या होता है, cos a cos b, मेरा यहाँ पे पूरा a ये है b ये मान लीजिए, तो at cos b माइनस sin at sin b, ठीक है। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, और अगर आपको ये अभी भी नहीं आता है तो हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको इस फॉर्म में यहां से कन्वर्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा cos b जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ हमारा वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल हमारा t है, देख सकते हैं आप। तो ये cos b मेरा सीधे सीधे बाहर आ जाएगा लाप्लास से। cos at का हमें पता है लाप्लास क्या होता है, cos at का हमें पता है लाप्लास होता है s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसी माइनस साइन b जो है मेरा बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और साइन a का हमें पता है क्या होता है a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये फाइनल सॉल्यूशन इसका आ चुका है। हम इसको थोड़े ठीक वे में लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, cos b होल ओवर s, यहाँ पे इंटू का डॉट कर लेंगे ताकि हमें पता चले वो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस a इंटू साइन b
होल ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है आ चुका है और लगभग 15 मिनट की वीडियो में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, मतलब 6 क्वेश्चन। तो जो ये क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हैं ये क्वेश्चन जो हैं, डायरेक्ट फार्मूला इसमें लगता है, हमें बस थोड़ी सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की इसमें जानकारी होनी चाहिए। अब जो इससे जो बड़े लेवल के क्वेश्चन हैं, मतलब 5 मार्क क्वेश्चन है, 10 मार्क्स क्वेश्चन है, अगर हमें वो क्वेश्चन भी सीखना है तो ये बेसिक क्वेश्चन तो हमें आने ही चाहिए उसके लिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी इससे जो प्रैक्टिस है वो इंक्रीज भी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और लोग भी इस सीरीज़ का जो है बेनिफिट उठा पाएँ। और अब हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उस पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियर, उसको हम डिस्कस करेंगे और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। फिर और हम धीरे धीरे करके अपने क्वेश्चन का जो लेवल है उसको हम इंक्रीज करते हुए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।